श्री राधा कृष्ण समारंभां विष्णु स्वामी मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मलीन तपोनिष्ठ युग पुरुष संत शिरोमणि श्री श्री 1008 बाबा श्री कल्याणदास जी महाराज सद्गुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। सर्वप्रथम तो मैं अपने सद्गुरुदेव के विषय में आप सबको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारे सद्गुरुदेव का सर्वप्रथम तो जन्म स्थान राजस्थान डिस्ट्रिक्ट भरतपुर का है। गुरु महाराज जी के जो पिताजी थे वो राजाओं के शासन काल में साहूकार थे। तो जो बाल्यावस्था गुरु महाराज की रही वो बड़ी एक राजसी ठाट फाट की रही है। साहूकार जो होते थे उनके पास धन धनाट्य की कमी नहीं होती थी, तो वो कर्जा लोगों को देते थे, ब्याज पर पैसा देते थे, उनसे ब्याज लेते थे। तो ऐसा साहूकारों का जीवन रहा है। तो जब महाराज जी के पिताश्री ने किसी गरीब को कर्जा दे रखा था तो उससे साल के या 6 महीने का ब्याज लेते थे। तो एक बार महाराज जी को बाबा जी को लगभग महाराज जी की उम्र 13 वर्ष की थी। महाराज जी की हमारे काले बाबा जी की तो 13 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी ने इनको साहूकार के पास जिसको इन्होंने कर्जा दिया था उसके पास भेजा कि जाओ उससे कर्जा लेकर के आओ। तो जब महाराज जी 13 वर्ष की उम्र थी वही किशोरावस्था की आयु में जब गरीब के घर में जब गए कि आपका जो है जो कर्ज लिया है उसका जो आप ब्याज इतना बनता है उसको दीजिए, तो वो इतना दुखी था कि 4 उसके बालक थे, पत्नी, गरीब आदमी, तोड़ा भर भी उसके पास आटा दाल चावल नहीं था घर में, कनस्तर सब खाली थे जिसमें आटा दाल चावल रखता था। तो बाबा जी के पास ऐसे उन्होंने रख करके दिखाया कि देखिए हम कहाँ से कर्जा दें, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तो गुरु महाराज के उस किशोरावस्था में एकदम हृदय परिवर्तन हो गया इसी दृश्य को देखकर कि देखिए मेरे पिताश्री ऐसा धन ला करके हम लोगों का यहाँ पर पालन पोषण कर रहे हैं। बाबा जी का गुरु महाराज जी का उस किशोरावस्था में हृदय द्रवित हुआ कि अरे हमारे पिताजी श्री ऐसा धन लेकर के हमारा पालन। बाबा जी वापस नहीं गए अपने घर, वहीं से हृदय परिवर्तन हुआ और घर का त्याग कर दिया, अपने पिता माता घर गृहस्थी का त्याग कर दिया कि अब घर में नहीं जाऊंगा और मैंने संत बन करके परोपकार के लिए कार्य करना है। तो उस समय भरतपुर के निकट ही एक कामबन नामक जिला है राजस्थान में। तो दूसरे जिले में एक बड़े परम तेजस्वी संत उन दिनों में कामबन डिस्ट्रिक्ट में विमल कुंड है। विमल कुंड के पास ही कांबड़िया स्थान एक है, वहां पर राजस्थान में। उस कांबड़िया स्थान में परम तेजस्वी संत श्री श्री 1008 शरणदास दूधाधारी जी महाराज वहां पर विराजमान होकर के विष्णु स्वामी संप्रदाय की गद्दी पर विराजमान थे। ये गद्दी जो है हमारी, ये गद्दी विष्णु स्वामी संप्रदाय की गद्दी है जो हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में 200 वर्षों से करीब यहाँ पर विराजमान है। ये गद्दी 200 साल, महाराज जी की आयु 200 साल से भी अधिक है। हमारे गुरु महाराज जी की, काले बाबा जी की आयु बड़े लंबे समय तक बिलासपुर में रहे। तो उस समय वहां पर शरणदास दूधाधारी जी महाराज गद्दी आसीन कांबड़िया स्थान में श्री महंत के रूप में विराजमान थे। तो महाराज जी 13 वर्ष की आयु में उन परम तेजस्वी संत के पास चले गए और प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे शिष्य स्वीकार करें। तो परम तेजस्वी
दूधाधारी जी महाराज ने जब देखा, अरे ये बालक आने वाले समय में बड़ा तेजस्वी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होगा, घर का त्याग करके आया है, और महाराज जी ने शरणदास दूधाधारी जी महाराज ने उनको अपनी शरण में रख ली। धीरे धीरे साधना काल महाराज जी का बढ़ने लगा, और दूधाधारी जी महाराज की एक छोटी सी वार्ता सुना रहा हूँ कि दूधाधारी जी उनका क्यों नाम था। कावड़िया स्थान में उस समय आज से 200 वर्ष पहले शरणदास जी महाराज जी जो विराजमान थे गद्दी में, मेरे दादा गुरु जी, तो उस समय उस स्थान में लगभग 200 गौएं तो दूध वाली थी, लेकिन अन्य गौएं 1000 गौओं का पालन पोषण महाराज जी स्वयं करते थे, दूधाधारी जी। और महाराज जी का ये प्रण था कि ना वो अन्न ग्रहण करते थे, ना फलहार ग्रहण करते थे, ना जल ग्रहण करते थे। वो सुबह शाम थोड़ा सा गौ माता का दूध ग्रहण करते थे, और दूध से ही उनका अपना निर्वाह होता था, वो निर्वाह करते थे। तो इस कारण से उनका नाम दूधाधारी जी पड़ा। तो ये मेरे दादा गुरु जी हैं, हमारे सदगुरुदेव भगवान के गुरु महाराज जी। मेरे दादा गुरु जी हुए और महाराज जी के गुरु जी हुए। तो एक मिनट रोकना, गरीबी होती थी, इतना वस्त्र नहीं होता था पहनने के लिए। और राजस्थान की ये बात है, कामबन की, विमल कुंड के पास कावड़िया स्थान की। तो उस समय लोग जो है अपने गरीबी में ज़्यादा निर्वाह करते थे, और साधु संतों के पास भी इतना साधन संपन्न नहीं थे साधु संत। तो गुरु महाराज जी एक बार अपने स्थान में विराजमान थे, साधना काल का समय था, तो भिक्षा मांग करके ही संतों के पास सामग्री जो अन्न दाल चावल या गुड़ इत्यादि की सामग्री आती थी, तो महाराज जी के गुरु ने महाराज जी को कहा कि कल्याणदास इधर आओ, जाओ जा करके गुड़ मांग करके लाओ। तो सुबह का समय था, महाराज जी जब कहीं भी जहाँ बेलन होता था गुड़ को निकालने वाला, तो महाराज जी 2-4 बेलन में गए, किसी ने भी गुड़ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि महाराज जी का एक काला रूप था, उस रूप को देख करके सब घृणा की, किसी ने गुड़ नहीं दिया। तो महाराज जी जब आश्रम की तरफ आने लगे तो अपने मन में विचार किया हमारे महाराज जी ने, गुरु महाराज जी ने, कि देखिए मुझे तो मेरे गुरुदेव ने भिक्षा मांगने के लिए भेजा है, अब भिक्षा में गुड़ मांगने के लिए कहा है तो गुड़ तो किसी ने दिया नहीं, अब खाली कैसे जाऊंगा गुरु महाराज के पास। तो गुरु महाराज जी बड़े उदास थे, अब क्या करूं। तो एकदम उदास थे और ईश्वर से, ठाकुर जी से, अपने इष्ट आराध्य से, युगल जोड़ी सरकार से प्रार्थना की। मेरे गुरु महाराज ने कि गोविंद, अब मैं गुरु महाराज के पास कैसे खाली हाथ से जाऊं, गुड़ तो है नहीं, क्योंकि पहले गुड़ की चाय बनती थी, तो सुबह चाय के लिए गुड़ चाहिए था और भिक्षा लेकर के ही। तो जब महाराज जी अपने गुरु महाराज का सामना नहीं किया, आए कहीं बैठ गए चुपचाप, और कुछ देर के बाद दूधाधारी जी महाराज, मेरे दादा गुरु जी ने याद किया, किसी दूसरे शिष्य को भेजा कि जाओ जा करके देखो कल्याण दास कहाँ है, उसको बुलाओ मेरे पास, गुड़ लाया कि नहीं लाया। अब महाराज जी आए जैसे, तो बोला हाँ गुड़ लाए हो? महाराज गुड़ तो भिक्षा में किसी ने नहीं दिया। हाथ जोड़ करके विनम्रता से मेरे गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज से कहा, अरे गुड़ कहीं नहीं, क्यों नहीं दिया? जहां जहां तुम गया वहां वहां से एक एक मण गुड़ जो है वहां कोने में ढेर लग गया है, देख सब बेलन वाले गुड़ छोड़ गए। अब आप देखिए कि जिस बेलन में इनकार किया उस बेलन में गुड़ पकना ही बंद हो गया। जिन्होंने गुड़ देने से मना कर दिया उस बेलन में गुड़ पकना ही बंद हो गया। महाराज थोड़ी देर उस बेलन में गुड़ पकना ही बंद हो गया। जब गुड़ पकना बंद हो गया तो अपने आप उन्होंने देखा कि कौन आया था यहाँ। ये एक छोटा सा संत आया था कावड़िया स्थान से, और नाम बता रहा था कल्याणदास, दूधाधारी का चेला था। और दूधाधारी का नाम सुन करके और बाबा जी का, महाराज जी का नाम सुन करके बेलन वालों ने एक एक मण गुड़ उठाया। अरे गलती हो गई, वो तो सिद्ध स्थान है,
और जो आया था वो भी सिद्ध संत है। महाराज उस समय लगभग 15 वर्ष की आयु में सिद्धियों से निपुण हो गए थे अपने गुरु महाराज जी की शरण में रहते हुए। ये कोई दंत कथा नहीं सुना रहा हूं, ये इतिहास सुना रहा हूं ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने इस बिलासपुर की धरती पर रहते हुए 200 वर्षों तक अपना जीवन काल अपूर्ण व्यतीत किया। रोकिए जरा, श्री कृष्ण भगवान की। ये कोई दंत कथा नहीं है, हकीकत की बात है। ऐसे संत आज धरती पर बड़े कम हैं, ऐसे संत आज धरती पर बड़े कम हैं जिन्होंने तपस्या से अपने शरीर को पूर्ण तपाया हुआ है और अपनी तपस्या से बल से ही आज तक दुनिया को बांटा। असाध्य से असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता महाराज जी के अंदर सब जानते हैं। तो महाराज जी बाल्यावस्था में ही सिद्धियों से, अष्ट सिद्धियों, नौ निधियों से परिपूर्ण परांगत थे, इसमें कोई संशय नहीं। तो जब गुड़ का महाराज जी के गुरुदेव ने कहा कि गुड़ तो वहां है सामने, देखो जाकर के कोने में, तो गुड़ का ढेर लगा हुआ। जितने भी बेलन से गुड़, एक एक मण गुड़ आकर के वहां रखा बेलन वालों ने स्वयं। तो एक समय की और वृतांत सुनाता हूं महाराज जी के बाल्यकाल का ही, जब गुरु दीक्षा के समय का। तो महाराज जी बोलते हैं कि जब मेरी आयु 16 वर्ष हो गई, महाराज जी की सेवा करते करते, अपने गुरु महाराज जी की सेवा करते करते, तो मेरे मन में आया कि मैं पढ़ूं और मैं कुछ पढ़ाई करके, कुछ वेदाध्ययन करके भागवत का प्रचार प्रसार करूं दूर दूर जा करके। तो मैं अपने गुरु महाराज के पास चला गया, दूधाधारी जी के पास। महाराज जी, मेरे गुरु महाराज जी ने यह वृतांत सुनाया कि मैं दूधाधारी जी महाराज अपने गुरुदेव के पास चला गया और प्रार्थना की विनम्रता के साथ, ये गुरुदेव मैंने पढ़ाई करनी है और मुझे आज्ञा दो, मैंने पढ़ाई करने के लिए, वेदाध्ययन करने के लिए और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए काशी बनारस जाना है। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा, पहले जा करके जो किचन का वेस्ट पानी नहीं जाता है, पहले के ज़माने में ज़्यादा, इसमें आजकल जो है वो बनाए जाते हैं खड्डे, उसमें डाला जाता है। पहले जो है नाले में जाता था पानी, नाली में, और दुर्गंध होती थी इस पानी में बड़ी भारी। तो ऐसी जो पानी जहाँ बर्तन धोते थे वो नाली अवरुद्ध हो गई थी लंबी। तो गुरु महाराज ने कहा कि जाकर के इसको साफ करो पहले, फिर सोचेंगे, विचार करेंगे तुम्हारी पढ़ाई के विषय में। मेरे गुरु महाराज जी की, मैं अर्थात मेरे दादा गुरु जी ने कहा मेरे गुरु जी को कि जाकर के इसको साफ करो। महाराज जी ने फावड़ा लिया, झांव जिसको बोलते हैं, और झांव लेकर के वो इतनी इतनी कीचड़ से पूरे लथपथ उस सारी गंदी नाली को उधर तक, सारी जहां तक थी वो साफ किया, उसको निकासी किया उसका। और फिर उसके बाद जो है बोला कि महाराज जी हाथ पांव धोए और बोला सेवा हो गई। अपने गुरु महाराज के पास जब पहुंचे तो गुरुदेव ने पूछा हो गई सेवा? हाँ महाराज जी हो गई। बोला आप चलो मेरे साथ। गए, सामने विमल कुंड था, बस आश्रम के साथ ही जो कावड़िया स्थान है विमल कुंड में, वो कुंड साथ में है जिस कुंड का नाम विमल कुंड है। तो बस उस कुंड में ले गए साथ में और बोला कि चलो वहां। बोला डुबकी लगाओ। एक डुबकी लगाई, फिर बोला फिर डुबकी लगाओ, फिर गई, फिर बोला फिर डुबकी। 4 डुबकियां लगवाई और 4 डुबकियों में विमल कुंड में, 4 डुबकियों में 4 वेदों का ज्ञान मेरे दादा गुरुजी ने मेरे गुरुजी को स्वतः प्रदान किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु महाराज, वेद गुरु महाराज से अछूते नहीं थे। वेदों का कोई भी ऋचा गुरु महाराज स्वयं अपने मुख से प्रकट कर सकते थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान गुरु महाराज को कंठस्थ था। ऐसे संत सिद्ध पुरुष महापुरुषों की आज धरती में कमी है। और गुरु महाराज की आपको बात बताऊं तो ऐसे रहस्यात्मक ढंग से मेरे दादा गुरु महाराज ने मेरे सदगुरुदेव को ज्ञान और तपस्या और साधना से पारंगत करवाया, बिल्कुल तैयार। और उसके उपरांत धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय में ऐसा हुआ कि गौ माता दूध देना बंद हो गई अचानक।
दीक्षाओं की घड़ी होती है, सभी समय एक जैसा थोड़ी ना होता। तो जितनी गौशाला में गौएं थी, दूध देना किसी का दूध देना बंद कर दिया, दूध वाली गाय कोई नहीं थी। तो गुरु महाराज ने फिर आदेश लगाया मेरे दादा गुरु ने कि जाओ जा करके दूध लाओ। दूध लाना, कहीं से भी दूध लेकर के आना। तो अब गुरु महाराज को तो दूध चाहिए, अब अंदर दूध नहीं। बोला कि महाराज अब तो दूध, लोग तो अब रात्रि का समय, दूध कहाँ से लाना? बोले भाई जाओ बाल्टी लेके जाओ और कुंड से लेकर के आओ। ऐसे सिद्ध पुरुष थे शरणदास दूधाधारी जी महाराज कि जो विमल कुंड था पूरा। जैसे ही महाराज जी अपने मुखारविंद से हमारे सामने ये बात सुनाई है कि जैसे बाल्टी लेकर के गए कि विमल कुंड में कहाँ से दूध मिलेगा, विमल कुंड में तो पानी है, जल है। तो जैसे विमल कुंड के समीप सीढ़ियों के पास पहुंचे, कुंड जो है लबालब दूध से भरा और भर करके जो है बाहर बहता हुआ गुरु महाराज को स्वयं अपनी आंखों से दिखा। और गुरु महाराज ने उसी कुंड से दूध की बाल्टी भरी और ले गए अंदर, और दूध की बाल्टी पूरी की पूरी महाराज जी को जो चाहिए था दूध, वो गर्म करके महाराज जी को, अपने गुरु महाराज जी को दिया। तो ऐसे सिद्ध पुरुष मेरे दादा गुरु महाराज सिद्धियों से परिपूर्ण थे, और उन्हीं के द्वारा गुरु महाराज परिवर्धित और महाराज को तराशा गया। और महाराज जी ने जब गुरु महाराज की सेवा पूर्ण हो गई, राजस्थान, कावड़िया स्थान, दूधाधारी जी महाराज जब शरीर शांत हो गया, तो उसके उपरांत जो है भारत भ्रमण पर निकल गए। जब भारत भ्रमण पर निकले तो आयु 21 वर्ष थी, 21 या 22 वर्ष। तो जैसे भारत भ्रमण करते हुए हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचे, तो महाराज जी उन दिनों चिलम पीते थे। क्या पीते थे? चिलम पीते थे, चिलम। तो हर की पौड़ी पर बैठ करके चिलम पी रहे। भारत भ्रमण अब कितना टाइम किया, कहां तक किया, यह अनुमान नहीं है, क्योंकि गुरु ने उत्तराखंड में जाकर के तपस्या की। अब तपस्या 50 साल की, 60 की, ये गणना नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन ये बता सकते हैं कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर महाराज जी पहुंचे और वहां पर स्नान किया। स्नान करके जब चिलम पीने लगे तो आग नहीं थी महाराज जी के पास। सामने जो है उपले होते थे पुराने जमाने में, उससे आग बनाते थे लोग। मार्चिस नहीं होती थी, लेटर नहीं होते थे, पुराने जमाने की बात आपको बताऊं। तो आग जब बनाते थे तो वहां से सभी अपनी अपनी चिलम के लिए आग ले लेते थे। तो यहाँ से दो, एक साजू राम, एक मौजी राम, दो सगे भाई हरिद्वार गए थे। पुराने टाइम की बात है, साजू राम और मौजी राम, देवली गांव के राजपूत जाति। वो दोनों ही वहां चिलम पी रहे थे बैठ करके, आग भी जलाई थी हर की पौड़ी। तो महाराज जी ने कहा कि भाई मेरे को आग चाहिए थोड़ी सी। उन्होंने बोला ले लो। तो जब ले लो तो महाराज जी ने आग ली और वहीं चिलम पीने लगे। बातचीत हो गई, कहाँ से आए हो? वे हम तो हिमालय से आए हैं, उत्तराखंड। मेरे महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज जी ने, उत्तराखंड हिमालय से आया हूं, जाना कहाँ है? बोला मेरे लिए तो चारों दिशाएं खुली है, अनुमान नहीं है कहाँ जाना है। तो साजू राम और मौजी राम ने कहा कि हम हिमाचल से आए हैं, अभी वापस जाएंगे गंगा मैया का स्नान करके, तो अगर चाहते हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। साजू राम और मौजी राम ने, महाराज जी ने कहा ठीक है चल पड़ते हैं। और पैदल हरिद्वार से बिलासपुर पहुंच गए आकर के। उस समय जब पहली बार महाराज जी का पदार्पण हुआ, उस समय राजाओं का शासन काल था। राजा का क्या नाम? आनंद चंद। राजा आनंद चंद के पिता उन दिनों रियासत काल कोट कलूरी में राजा थे, और आनंद चंद उन दिनों पढ़ाई कर रहा था फॉरेन में। कहाँ पढ़ा है आनंद चंद? कहीं भी, जहां भी पढ़े हों। अब हमें इस बारे में राज्य प्रक्रिया में कोई पता नहीं है, लेकिन ये हमने सुना है कि उस समय राजा आनंद चंद के पिता का शासन काल था, और राजा आनंद चंद जो है पढ़ाई कर रहा था बाल्यावस्था में।
जब बाबा जी पहली बार बिलासपुर में आए, आनंद चंद अभी हुआ ही नहीं था, ये भी पता नहीं है, कोई सही जानकारी नहीं। लेकिन साजूराम और मौजीराम कब थे, इनकी जानकारी है। इनका आज जो है चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी चल रही है, छठी पीढ़ी साजूराम मौजीराम की, इसका अनुमान है। तो इसी हिसाब से अगर देखना हो तो लगभग बाबा जी यहाँ 200 वर्ष तक रहे बिलासपुर लगभग। और आयु गुरु कितनी थी ये अनुमान नहीं है, हिमालय में कितने दिनों तक साधना की ये भी अनुमान नहीं है। देखो जो सही बात, आयु का असली अनुमान गुरु महाराज जी का हम सही तरीके से नहीं बता सकते, लेकिन 150 से 200 साल के बीच में गुरु महाराज जी बिलासपुर में रहे हैं और आयु 200 वर्ष से अधिक हो सकती है। कोटकलूर में पहुंचे, राजाओं का शासन काल था। सबसे पहले गुरु महाराज जी यहाँ हमारे देवली गांव में एक द्वार है, तो वहीं उनके घर हैं। सौजूराम मौजीराम इत्यादि इत्यादि जो थे गए हुए हरिद्वार। तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने कहा, भाई देखो घर में तो हम नहीं रहेंगे किसी के, कोई और स्थान एकांत है कहीं तो बताओ। भाई जी यहाँ द्वार है सामने, पानी आता नहीं है, वहाँ रह सकते आप। तो कुछ दिन गुरु महाराज जी, आज भी वो द्वार सुरक्षित है, यहाँ सामने गुफा में वो द्वार है ऐसे, वहां पर बारिश नहीं आती है। गुरु महाराज जी वहां अपना धुना लगाया और विराजमान हो गए और लगभग 1 वर्ष तक उस द्वार में गुरु महाराज जी अपना फलारी थे। महाराज जी अन्न का दाना तक ग्रहण नहीं करते, वहीं पर फलार बनाते थे और वहीं पर ग्रहण करते थे। उसके उपरांत बाबा जी 1 वर्ष के उपरांत जो है टटो के पास गांव है वहां चले गए। टटो गांव में 6 महीने तक महाराज जी रहे वहां एकांत। और उसके उपरांत सोलग में जो महाराज जी का स्थान है, मुख्य स्थान सोलग, वहां पर विराजमान हो गए। और महाराज जी बिलासपुर में जब तक रहे, सभी भक्तों जो हैं आज महाराज जी को नाम की चर्चा और महाराज जी के गुणों की विषय में अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। महाराज जी की रिद्धि सिद्धियों के विषय में सभी लोग जानते हैं। जब महाराज जी सोलग गांव में आए तो गांव वासियों ने महाराज जी का बड़ा तिरस्कार किया और कहा कि ये तो अर्धपोपू है, अर्थात जैसा काला रंग था, काले रंग को देख करके घृणा की पुराने लोगों ने। अरे ये नहीं है, ये संत नहीं हो सकता है, साधु नहीं हो सकता है। महाराज जी ने कहा कि अरे इनको कुछ बताना चाहिए जिससे इनका भी कल्याण हो, ठाकुर जी की भक्ति में जाए। महाराज जी ने एक बार अपने कुटिया में खड़े होकर के गांव वासियों के सामने प्रण कर लिया कि जाओ, आज के बाद मैं ऐलान करता हूं कि इस गांव में एक चिड़िया तक भी नहीं मरेगी। 1 साल 1 वर्ष तक कोई चिड़िया, कोई आदमी, कोई किसी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं मरेगा, चिड़िया तक नहीं मरेगा। लोगों ने सुन लिया, ऐसा प्रण किया। अब देखते हैं, बाबा जी ने ऐलान किया है एक चिड़िया तक नहीं मरेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, महाराज जी अपनी साधना में बैठ गए, मौन साधना में, किसी से नहीं मिलते थे। और उसी सोलग गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम काला राम, वो पुराने जमाने में काती होती थी, छत बनाते स्लेट के लोग, उसमें वो अपना छत बना रहा था घर का ऊपर स्लेट वाला, और वहां से उसका पांव फिसला और नीचे पत्थर से सिर टकराया और ऑन स्पॉट डेथ। अब यहाँ तो महाराज जी ने ऐलान किया था कि चिड़िया नहीं मरेगी, और मर गया जीता जागता आदमी, वो भी यंग, अभी शादी नहीं हुई थी, नाम काला राम। ये सोलग गांव की घटना है जहां महाराज जी का स्थान है, कुटिया आजकल वर्तमान में। अरे जब आदमी मर गया, एक गांव वालों ने देखा, अरे तो डेथ हो गई, लग गए तैयारी करने, भेजी ले चलो अब शमशान घाट दाह संस्कार होगा। लेकिन बीच में एक बुजुर्ग ने कह दिया, अरे वो कहाँ है, डंडा तिरस्कारित शब्द से कहा, क्यों कहाँ है? जिसने ऐसा बोला था 1 साल तक चिड़िया नहीं मरेगी, मर गया आदमी, लाओ उसको। वो जानते थे अब सबके बीच में उसको प्रताड़ित करना है, तू नियम आत्मा।
तो महाराज आपको बाबा जी तो साधना में बैठे हैं मौन में, बोला उठाओ, बोलो भाई आदमी मर गया। आपने बोला था कोई नहीं मरना, आपने बोला था कोई नहीं मरना है, यहाँ आदमी मर गया। बाबा जी ने यही शब्द सुने, कानों में चुपचाप उठे और चल दिए गांव की तरफ। उसको आंगन में रखा है, तैयारियां हो रही है दाह संस्कार की। बाबा जी ने बोला सबको रुक जाओ। बाबा जी ने 3 बार बोले शब्द, ए कालाराम उठो, ए कालाराम उठो, ए कालाराम उठो। तीसरी बार जब कालाराम उठो कहा तो कालाराम जो एकदम लंबी सांस भर के उठ करके बैठ गए। ये दृश्य और ये चमत्कार पूरे गांव वासियों ने अपने आंखों से देखा। 3 बार जब शब्द कहे तो उठो 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 और उठ गया। महाराज जी ने गिलास पकड़ा और सामने एक बछिया बंधी थी जो दूध नहीं देती थी। बोला कि जाओ इससे दूध लेकर के आओ। वो माई ने बोला महाराज ये दूध नहीं देती है। बोला भाई तेरे को कहा माई इससे दूध लेकर के आओ। वो भी चली गई गिलास लेके, और जैसे ही दूने बैठी उसी समय उसने दूध देना प्रारंभ कर दिया और दूध उस गिलास में आ गया। वो ले आई दूध। बोला महाराज ये दूध, बोला पिलाओ इसको। और वो दूध कालाराम ने ऐसे दोनों हाथों से पकड़ा और पी लिया। बोला उठो, मत्था टेको ठाकुर जी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, जाओ आज से तुम जीवन दान तुमको मिल गया। महाराज वहीं से वापस आ गए। ये चमत्कार समस्त गांव वासियों ने देखा कि महाराज जी इतने बड़े सिद्ध पुरुष कि मृतक देह को भी जीवन दान देने की क्षमता रखते थे, इसमें संशय नहीं है। मेरे सद्गुरु रिद्धि सिद्धियों से पूर्ण प्रांगत है। जब बोलते थे तो ऐसा लगता था प्रकृति इनको सुनने के लिए ललायित है, चलते थे तो ऐसा लगता था पवन देव इनके लिए रास्ता दे रही है। अणिमा सिद्धियों के धनी। और एक आपको रहस्यात्मक और बात बताते हैं, ऐसे बड़े बिरले ही संत आज के युग में धरती पर हैं कि महाराज जी सूक्ष्म शरीर से क्रिया करने की क्षमता को जानते थे। सूक्ष्म शरीर से एक समय में असंख्य जगह पर प्रकट होने की क्षमता थी महाराज जी के अंदर। यहां भी होंगे जहां उनका मन है, आगे भी होंगे, हरिद्वार में भी पहुंच सकते थे, वृंदावन में भी पहुंच सकते थे। जहां महाराज जी का मन हो वहां वो प्रकट हो जाते थे। एक समय असंख्य जगह पर प्रकट होने की। बिलासपुर वासी इस चमत्कार से सब परिचित हैं। आप सभी इस चमत्कार से परिचित हैं कि बाबा जी एक समय में असंख्य जगह पर प्रकट होने की क्षमता जानते हैं। इस प्रक्रिया ये चमत्कार गुरु महाराज जी ने, वैसे तो महाराज जी चमत्कार नहीं करते थे, वो स्वयं बोलते थे कि भाई ये चमत्कार जो है हमको ईमानदारी नहीं है, ये चमत्कार करें, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए ऐसे कुछ कार्य महाराज जी को करना पड़े जिससे महाराज जी की अपने आप ही स्वतः ही ख्याति हो गई। जानबूझ करके महाराज जी ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं करते थे जिससे जिसके भक्त लोग चमत्कार बोले बाबा जी चमत्कार कर रहे हैं चमत्कार। महाराज जी तो ऐसा था कि कभी किसी प्रकार से ऐसा कोई आडंबर पाखंड इन चीजों को महाराज जी नहीं करते थे। इसके महाराज जी सदैव विरोधी थे, क्योंकि भगवान की भक्ति में ना आडंबर अच्छा है ना पाखंड अच्छा है। महाराज जी ने सबसे पहले एक और वृत्तांत आपको बताते हैं। सबसे पहले भागवत कथा का महाराज जी ने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में सबसे पहले गुरु महाराज जी ने ही भागवत कथा कराई है या करी है। भागवत कथा का लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी भागवत की। आज जो है जगह जगह भागवत हो रहे हैं, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जिले में हिमाचल के। लेकिन सर्वप्रथम गुरु महाराज जी ने भागवत कथा हिमाचल में अगर किसी ने करवाई है तो महाराज जी ने ही कथा का प्रारंभ किया है। भागवत कथा लोग जानते थे सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा कराते थे लोग, लेकिन भागवत की कथा को जागरूकता प्रदान करने की जो प्रचार प्रसार किया महाराज जी ने किया है।
बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और एक महाराज जी लंबे समय तक बिलासपुर में रहे और महाराज जी का जो भक्तों का असाध्य से असाध्य रोगों को दूर करने की महाराज जी को पूर्ण क्षमता थी। मिर्गी ऐसा असाध्य रोग है कि आसानी से जाता नहीं है, मेडिसिन से भी नहीं जाता है कई बार तो, लेकिन कई बार कई प्रकार के ऐसे असाध्य रोग महाराज जी की दरबार में आकर के जो है लोग जो है ठीक हुए। एक बार यहाँ भियाणु की पीर से एक मास्टर जी, आज तो नहीं होंगे वो, लेकिन उनका जो बेटी बाल्यावस्था की, उसको कोई ऐसा रोग लग गया कि ऐसे थोड़ी सी भी खारिश करनी तो उससे ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाना, कहीं स्किन में खारिश करनी उससे ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाना। पता नहीं कहाँ कहाँ मास्टर जी ने उसकी दवाई कराई बेटी की, बड़े दुखी होकर के महाराज जी की शरण में पहुंचे। बस ऐसे कपड़े की भी घर्षण लगनी तो भी ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। इतनी क्या स्किन में ऐसा कोई रोग उत्पन्न हो गया, कोई असाध्य रोग था। डॉक्टर भी हैरान इस चीज से, अरे वो पता लग रहा है बीमारी। लेकिन जब महाराज जी के पास पहुंचे आकर के, डॉक्टर साहब तो महाराज जी की कृपा से ये सारे के सारे रोग, गुरुदेव महाराज की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो महाराज जी ने सबसे पहला ये चमत्कार किया कि ऐसा असाध्य रोग जो जड़ से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और बेटी बेचारी जो है अपना जीवन से हाथ धो रही थी, स्किन से ऐसे टच होना, एकदम रुधिर निकलना प्रारंभ। तो महाराज जी ने क्या किया कि जैसे वो पहुंचे, अपना वृतांत सुनाया, और उनके महाराज जी के सामने जब ऐसा स्किन से उसके रुधिर निकलने लगा, तो महाराज जी ने सामने, सर्दियों के दिन थे, बनस्का रखा हुआ था। अब इस पर आप बताएं, बनस्का तो सिर्फ जुकाम के काढ़े के लिए काम आता है ना, लेकिन ऐसे महापुरुष जिस भी औषधि से हाथ लगा देते हो, औषधि अवैसी रोग के लिए काम करना प्रारंभ कर देती है। संतों के लिए कोई असमर्थता नहीं है। संत धरती पर साक्षात ईश्वर का रूप है। अगर ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए तो मैं तो अपने मन से, अपने अंतःकरण से स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे गुरु महाराज और मेरे ठाकुर जी में किंचित मात्र भेद नहीं। ठाकुर जी ही गुरु महाराज के रूप में प्रगट धरती पर हुए और इतने वर्षों तक रह करके सबको भगवत धर्म का प्रचार प्रसार कराया, और भगवत मार्गी समस्त जनता को, जो जो बिलासपुर वासी जो गुरु महाराज की शरण में आए, उन सब का कल्याण। बनस्का लिया और ऐसे 2 बार हाथों में अपने ठाकुर जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, और ऐसे 2 बार इसको ऐसे हाथों से किया और ऐसे लिया और बोला कि जल लाओ कुंड से। बिलास यहाँ सोलग में भी गुरु महाराज, अभी यहाँ मैं बताऊंगा कि वहाँ भी गुरु महाराज ने चमत्कार किया। तो ऐसे लिया, वो कुंड से जल मंगवाया और बोला कि ले बेटा, और उसको दिया और उसने वो खाया और बोला कि जल पियो। जल पीने के बाद अगले दिन बोला कि बेटा कैसे हो? उसने बोला कि महाराज आज मैं ठीक हूँ। दोबारा कभी नहीं हुआ। उसकी बेटी की बढ़िया अपना जीवन बसर कर रही है और जहाँ भी है वहाँ सुरक्षित। दोबारा कभी ऐसा असाध्य रोग उसको दोबारा नहीं लगा। बोलो हरे कृष्ण। और सोलग की बात आपको बताएं, सोलग में महाराज जी का मुख्य स्थान रहा है। हमारी दीक्षा, हमारी शिक्षा और साधना काल, हमारा बाल्यावस्था हमारी इस देह की सोलग में बीती है। मैं बाल्यावस्था में ही गुरु महाराज जी के पास पहुंच गया हूँ। कोई लंबी ऐसी कोई अवस्था कोई बड़ी नहीं थी। बाल्यावस्था में आज हमको 28 साल हो गए महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किए हुए। 28 वर्षों से लगातार महाराज जी की सेवा में निरंतर चले हुए हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर एक श्लोक लिखा है, श्री राधा कृष्ण समारंभाम विष्णु स्वामी मध्यमाम अस्मदाचार्य परंताम वंदे गुरु परंपराम। ये क्या है? ये गुरु परंपरा है। गुरु महाराज जी जब शरीर में, तो शिष्यों का कर्तव्य बनता है गुरु महाराज जी की सेवा करना। और हमारा जो अखाड़ा है ना महाराज, हमारा अखाड़ा विष्णु स्वामी संप्रदाय है, निर्मोही अखाड़ा है। और निर्मोही अखाड़ा है
और निर्मोही अखाड़े के महाराज जी निर्मोही अखाड़े के पूर्ण तपस्या से तपे हुए इस अखाड़े के संत शिरोमणि कुलभूषण इस अखाड़े के महाराज जी जब एक बार प्रयागराज जी में जब कुंभ लगा तो महाराज जी यहाँ अपने भक्तों का पूरा दस्ता लेकर के जब कुंभ में गए तो अखाड़ा परिषद को जब पता चला कि कल्याणदास जी हिमाचल से आए हैं तो साक्षात जगत गुरु जी कुंभ में आते हैं। तो जगत गुरु की धर्म ध्वजा में हमारा पूर्ण वैष्णव संप्रदाय वहां पर शाही स्नान करने के लिए जाता है, ये परंपरा रही है अखाड़ा परिषद। तो जगत गुरु ने स्पेशल महाराज जी के लिए बुलावा भेजा कि हिमाचल प्रदेश से कल्याणदास जी काले बाबा जी आए हैं अपने, ये जब महाराज जी शरीर में थे तब की बातें हैं पुरानी, उनको बुलाओ कि अखाड़ा परिषद में आए। महाराज जी गए और जगत गुरु महाराज ने महाराज के सामने प्रस्ताव रखा कि आप हमारे अखाड़े के कुलभूषण और तपस्या से सने हुए संत सिद्धियों से परिपूर्ण है और अखाड़ा परिषद आपको महामंडलेश्वर की गद्दी से महामंडलेश्वर की पदवी से अलंकृत करना चाहती है अखाड़ा परिषद। ये जगत गुरु ने महाराज जी को कहा, लेकिन महाराज जी ने हाथ जोड़ करके जगत गुरु के सामने कहा कि महाराज मुझे किसी गद्दी की, मुझे किसी पदवी की आवश्यकता नहीं है। मेरे ठाकुर जी, मेरे नीलमणि सरकार, मेरे गोविंद जो मुझे जिस पदवी को रखा हुआ है मैं वहीं रहना चाहता हूँ। तो महाराज जी जो महाराज जी के कांधे पर चद्दर होती थी, वो देखिए चद्दर होती थी ना, कहीं भी महाराज जी ज्यादा तख्त या ज्यादा किसी ये जो चद्दर होती थी महाराज जी के कांधे पर, यहाँ इस चद्दर को निकालते थे और वहीं बैठ जाते थे और जब फिर चलना कहीं तो फिर दोबारा चद्दर झाड़ करके कांधे पर रखनी, चल दिए। कोई ऐसा कोई महाराज जी ज्यादा कोई पदवी, ज्यादा किसी प्रकार का स्थान जो आज के इस युग में बड़ा एक प्रचारित हो रहा है, वैसा कुछ नहीं। महाराज जी का जीवन बड़ा सादगी वाला और बड़ा प्रेम भक्तों के बीच में महाराज जी ने प्रस्तुत किया है। आज बिलासपुर वासी, हर बिलासपुर की जबान पर एक ही बात है, काले बाबा जी, काले बाबा जी। बच्चा बच्चा काले बाबा जी के नाम से परिचित है। बिलासपुर में ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में महाराज जी का नाम आज जो है चल रहा है। महाराज जी का जो समय बीता अधिकतर सोलग में बीता। महाराज जी ने छोटे बड़े सभी स्थानों का लगभग कम से कम महाराज जी के 22 स्थान हैं छोटे बड़े, जिसमें जो है सबसे मुख्य स्थान सोलग में है और बिलासपुर में हनुमान टीला में महाराज जी का स्थान है। हरिद्वार भीमगोड़ा में, नई बस्ती में, हरिद्वार में भीमगोड़ा नई बस्ती कल्याण आश्रम हिमाचल प्रदेश वालों का है, वहाँ महाराज जी का स्थान है। इस स्थान का बड़ा रहस्यात्मक एक और बड़ा इतिहास रहा है भीमगोड़ा के स्थान का। क्या हुआ कि जैसे जैसे रियासतें टूटने लगी, राजाओं को पता चल गया कि अब हमारे हाथ से राजपाट जाने वाले हैं, तो हमारे राजा आनंदचंद ने क्या किया कि इसकी संपत्ति जो है जहाँ जहाँ थी, इसने जो है कुछ संपत्ति को बेचना प्रारंभ कर दिया, पैसा लेना प्रारंभ कर दिया। तो महाराज जी को जब पता चला कि राजा आनंदचंद ने हरिद्वार के आश्रम को बेच दिया किसी को, तो महाराज जी तुरंत आनंदचंद के पास चले गए, राजा के पास, कि राजा साहब आपने ठीक नहीं किया। धर्मशाला जो होती है और लोगों की निजी और जनमानस की धरोहर है, ये आपने बेच करके ठीक नहीं किया, ये आपने क्यों बेचा? तो राजा के शब्द है कि महात्मा तुम्हारा काम है भजन करना, तुम भजन करो, हमें उपदेश मत करो। ना तो मैं तुम्हारा चेला हूं कि मैं तुम्हारे उपदेश को मानूंगा, ना तो मुझे आपके उपदेश की आवश्यकता है। समझे आप क्या बोला राजा ने? तो महाराज जो है तत्काल वहीं बोला कि राजा अहंकार ठीक नहीं है, अहंकार से व्यक्ति को विनाश मिलता है, ये ठीक नहीं किया तुमने। बोला ठीक किया गलत किया या आप नहीं बताएंगे मेरे को? राजा ने कहा। बाबा जी आ गए, निराश थे, मन दुखित था कि हरिद्वार में
बिलासपुर वासियों की धरोहर और राजा ने वो बेच दी। बिलासपुर वासियों की धरोहर था धर्मशाला, जो राजाओं के समय की बनाई हुई थी, वो राजा ने बेच दी। तो महाराज जी जब वहां पर अपनी कुटिया में आए, तो कुटिया में आकर के महाराज जी ने विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो महाराज जी ने क्या किया कि अपनी जो दक्षिणा की कमाई थी, जो दक्षिणा थी, वो दक्षिणा जब काउंट की तो वो दक्षिणा निकली 25,000। उन दिनों 25,000 बहुत होता था। महाराज जी चले गए हरिद्वार, और हरिद्वार में वही धर्मशाला जिसने खरीदी थी उसके पास बोला, बाबूजी ये धर्मशाला हमको दे दो। बोला ठीक है, हमने 40,000 रुपए की खरीदी है, अगर तुमने लेनी है तो 45 ही दे देंगे बाबा तुमको। बोलो, महाराज जी के पास तो 25 था। फिर आए वापस, फिर दक्षिणा फिर एकत्र किया और 45,000 रुपया किया, और 45,000 रुपया लेकर के जब हरिद्वार गए तो उन लोगों से वो धर्मशाला फिर ली वापस। और ये सबसे इतिहास गवाह है इस चीज के लिए कि आज महाराज जी के द्वारा उस धर्मशाला को फिर दोबारा पुनः, आज बिलासपुर वासी जाते हैं धर्मशाला में अपनापन लगता है जब हम जाते हैं। ये भीमगौड़ा नई बस्ती में कल्याण आश्रम है, हिमाचल प्रदेश वालों का, लिखा है उसमें हिमाचल प्रदेश बिलासपुर कल्याण आश्रम। तो आज जब यहाँ से बिलासपुर से जाते हैं, मंडी से जाते हैं, मीरपुर से जाते हैं, तो वहीं भीमगौड़ा में रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम अपने घर में बैठे हैं, गंगा मैया के चरणों में बैठते हैं। कोई ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं दूसरी जगह है। सुख का, आनंद का, सुकून का वहां पर एक महसूस होता है। तो ये ऐसे संतों के द्वारा किया हुआ तप ही तो है, जो आज नहीं तो क्या होता कि और जगह पर रहना पड़ता, कहीं दूसरे के धर्मशाला में रहना पड़ता। आज बिलासपुर वासियों को या हिमाचल वासियों को दूसरे धर्मशाला में नहीं बल्कि अपनी धर्मशाला में रहना पड़ता है। ये महाराज जी का सबसे बड़ा कार्य है। जो राजा ने बेच दिया, महाराज जी ने फिर दोबारा उनसे लेकर के बिलासपुर को फिर दोबारा ये पुनः भेंट किया। बोलो सदगुरुदेव महाराज की। उसके उपरांत आप देखिए एक चमत्कार महाराज जी का और। सोलग है यहाँ से, उन दिनों गांव में जल की कोई व्यवस्था नहीं थी। सोलग गांव के लोग, ये आज से कम 150 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं, 150 साल पहले की। सोलग गांव के लोग जो है 2 किलोमीटर नीचे डंगार से भी नीचे करोट है, करोट से जल लाते थे, बौड़ी से। करोट गांव है नीचे, डंगार से नीचे करोट, तो करोट डोबा इत्यादि से जल लाते थे। जल की व्यवस्था नहीं थी। तो महाराज जी ने जब कुटिया बनाई सोलग में तो देखा कि अरे जल नहीं है, यहाँ जल दूर से आता है। महाराज जी बैठ गए गंगा मैया की साधना के लिए। गंगा मैया की साधना करने के लिए जब महाराज जी बैठे, 1 महीना जब व्यतीत हुआ तो सामने जो एक बहुत बड़ी शिला थी, चट्टान, पत्थर, भाव आया और महाराज जी ने अपना चिमटा लिया और जैसे ही चिमटा उसको चट्टान के ऊपर टच किया, उसी से गंगा की धारा बहने लग गई। और जैसे इतना भाव दिखा महाराज को आता हुआ, महाराज ने इतने हाथ, दोनों हाथ खड़े कर दिए, मां, क्योंकि वो तो एक धारा पहले निकली, जो भाव पीछे से आ रहा था ना, वो तो इतना था कि नदी से भी बड़ा विकराल। तो महाराज जी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, मां मुझे उतना ही चाहिए, तेरी कृपा का, तेरे चरणों का जल, जितना मेरा और मेरे गांव वासियों का गुजारा चल सके। बाकी क्योंकि महाराज जानते थे अगर इतना वेग आ गया पूरा ही तो नीचे के कई गांव तबाह हो जाएंगे, इतना पूरी नदी बह जाएगी तो पता नहीं कितने गांव के नीचे बह जाएंगे। तो महाराज जी ऐसा भी नहीं कि माँ, ऐसे हाथ गए, माँ मुझे उतना चाहिए जितना मेरा और मेरे गांव वासियों का गुजारा हो जाए बस। तो आज भी गंगा मैया की निर्मल करती हुई इतनी धारा, 1 इंच जल वहां पर निरंतर बह रहा है सोलग में। आप जाकर के देख सकते हैं।
इसमें ये कोई दंत कथा नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये प्रत्यक्ष है गुरु महाराज के द्वारा। और ये भी प्रत्यक्ष है कि सोलग में जल नहीं होता था, लोग 2 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से जाकर के जल लाते थे। और आज तो सरकार ने चहुमुखी विकास किया है, जगह जगह जिन गांव में जिनमें जल नहीं था वहां जल पहुंचा दिया है। लेकिन उन दिनों की बात कर रहे हैं, 150 साल पहले, जब बिजली नहीं होती थी, पानी की दिक्कत होती थी। उन दिनों में महापुरुषों ने अपने चमत्कार से जल की धारा को प्रकट किया, माँ गंगा की तपस्या करके। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो सदगुरुदेव महाराज की। और एक बात और, महाराज जी को किसी ने पूछा कि महाराज आपकी उम्र कितनी है? जैसे कई पूछने के लिए आते हैं, हमारे यहाँ बाबूजी आए हैं आज, क्या नाम है आपका? ब्रह्मदास। है जी, ब्रह्मदास। ब्रह्मदास जी आए हैं आज, जो ब्रह्मदास जी पूछ रहे हैं हमारे से कि बाबा जी के विषय में कुछ बताओ हमें जानकारी। तो बाबा जी के विषय में जानकारी, ये एक मुख तो क्या, हमको 1000 मुख भी दे दिए जाएं तो भी ऐसे महापुरुषों का ना हम बखान कर सकते हैं, ना पूर्ण रूप से उनकी महिमा और उनकी माया और उनकी साधना का बखान करना 1000 मुख से भी नहीं कर सकते हैं। वो 1000 मुख भी कम है। महाराज जी का तो हर एक पल, एक क्षण बड़ा बहुमूल्य और कीमती है। तो आपको बता देते हैं, तो क्या हुआ कि गुरु महाराज जी सोलग की बात आपको बता रहे हैं। कथा का समय हो गया, स्पीकर चल रहा है, इतना काफी है जी। अभी रह गया, पर 2005 की बात बताने रह गई। महाराज जी के शरीर जब शांत हुआ तब की बात बताना रह गई। और महाराज जी की बड़ी लंबी चर्चा है।